मुल्क भर में लोड शेडिंग की वापसी ने तवानाई के शोबे में पॉलिसी और इंतजामी खामियों को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। अप्रैल जैसा निस्बतन मुतदल महीने में भी मुख्तलिफ शहरों और देही इलाकों में बिजली की तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि सार्फिन 2011 के एनर्जी बहरान को याद कर रहे हैं। वजीर पावर अवैस लगारी के मुताबिक दिन की औकात में लोड शेडिंग नहीं हो रही, सिर्फ पीक आवर्स में ही लोड शेडिंग का फैसला किया गया है। उन्होंने यकीन दहानी करवाते हुए कहा है कि आज रात से बिजली की सप्लाई की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में बिजली की तलब करीबन 22,000 मेगावाट जबकि पैदावार करीबन 15,500 मेगावाट है, यानी 6,500 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसके बाद शहरी इलाकों में 8 से 10 और देही इलाकों में 12 से 14 घंटे तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। हुकूमत की जानिब से इसे पीक रिलीफ स्ट्रेटेजी करार दिया जा रहा है, जिसके तहत पीक आवर्स में 2 से 2.5 घंटे की लोड मैनेजमेंट की जा रही है। ताहम अमली तौर पर लोड शेडिंग इससे 4 गुना ज्यादा हो रही है। बिजली की पैदावार में कमी की बड़ी वजूहात में दरामदी LNG की सप्लाई में रुकावट, पानी से बिजली पैदा करने की कम सलाहियत और महंगे ईंधन के इस्तेमाल से गुरेज भी शामिल है। पाकिस्तान में तकरीबन 54% बिजली दरामदी वसाइल पर इन्हिसार करती है, जिसकी वजह से आलमी हालात का बराह रास्त असर मुल्की तवानाई निज़ाम पर पड़ रहा है। लोड शेडिंग के बढ़ते हुए रुझान ने न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि कारोबारी सरगर्मियों को भी बहुत मुतासर किया है, जबकि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली की तलब मजीद बढ़ने का इम्कान भी है। सवाल बिजली के शॉर्टफॉल के साथ साथ पॉलिसी और तरजीहात का भी है। माहिरीन के मुताबिक मुल्क में सोलर सिस्टम से करीबन 6,500 मेगावाट बिजली हासिल हो रही है। आम सवाल यह भी है कि हुकूमत इस मुतबादिल और मौसर जरिए को डिस्करेज क्यों कर रही है। लाइन लॉसेस, बिजली और दहाइयों पुराने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल आज भी जूं के तू मौजूद हैं। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग, LNG की कमी, पन बिजली की महदूद पैदावार, हुकूमत महंगी बिजली पैदा करने से गुरेजा, जिम्मेदार नागुज़ीर हालात या हमारी एनर्जी पॉलिसीज़ की नाकामी। ज़ैगम साहब, ये वो मामला है जो किसी तौर पिछली 2 दहाइयों में सुधरने को तैयार नहीं है। कुछ कदम आगे बढ़ते हैं तो कई कदम पीछे चला जाता है। ये मामला अभी कैपेसिटी पेमेंट से लैदा है, बिजली हम पैदा नहीं कर रहे, कर ही नहीं पा रहे। सोलर एक मुतबादिल था तो उसको कभी संजीदा लिया ही नहीं गया हुकूमत की जानिब से, जबकि इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है वहाँ हुकूमत की। सर अब किसको पूछें? हालात का रोना रोएं कि जंग है तो इसलिए ना बिजली ना गैस मुयस्सर है। हम अपनी पॉलिसीज़ का पूछें तो चलाने वाले तो वही हैं। मेरे गांव में एक नौजवान की वफ़ात हुई जो नशे का आदी था। तो सब लोग उसकी बेगम को तसल्ली दे रहे थे और कह रहे थे कि अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी। और वो कह रही थी कि अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं गया, ये अपनी मर्ज़ी से गया है। अगर आपने किसी को इल्ज़ाम देना है तो इस नशई निज़ाम को इल्ज़ाम दें, इस बहरान को इल्ज़ाम ना दें। असल सवाल ये नहीं है कि बहरान क्यों आया, असल सवाल ये है कि हम हर बार ऐसे बहरानों के सामने बेबस क्यों हो जाते हैं, ढह क्यों जाते हैं। अब एक जवाब है जो हुकूमत दे रही है, बड़ा कन्विंसिंग लगता है। पानी कम है तो हाइडल नहीं बन रहा, दरामदी ईंधन महंगा हो गया है, LNG महंगी हो गई है, उसके जो हमारे माहदे थे वो खटाई में पड़ गए हैं, तो हुकूमत बिजली महंगी बनाकर टैरिफ को ऊपर नहीं ले जाना चाहती, इसलिए वो बिजली ही नहीं दे रही। क्या ज़बरदस्त बात है, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है। लेकिन बात यह है जनाब कि ये कैसा निज़ाम है कि एक झटका आता है और पूरा मुल्क अंधेरों में डूब जाता है, कारोबार ज़िंदगी मअतल हो जाता है, कारखाने बंद हो जाते हैं, टेलर अपने कपड़े नहीं सी सकता, वेल्डर जो है वो अपनी मशीन नहीं चला सकता, वेल्डिंग नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता। एक शरीफ आदमी पूरे दिन काम के बाद वो सो नहीं सकता, उसकी फैमिली नहीं सो सकती, बच्चे जिन्होंने कल स्कूल जाना है वो आराम नहीं कर सकते, और जब स्कूल जाएंगे तो वहाँ भी बिजली नहीं है। तो ये हमारी अलीट ने जो पूरा तवानाई का ढांचा बनाया जिस तरीके से, जिस पर हम रोते रहे हैं, पूरी कौम रो रही है कि मुकम्मल इन्हिसार कर दिया दरामदी ईंधन पे, जबकि अल्टरनेटिव अवेलेबल थे। जल्दी 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 बस लगा दो लगा दो लगा दो। वैसे ज़ैगम साहब, वज़ीर तवानाई को अवामी खिदमात पर 28 अप्रैल को हिलाल इम्तियाज मिल रहा है और उनकी टीम के भी बहुत से लोगों को, पावर सेक्टर इस्लाह टास्क फोर्स को 10 अरकान को सितारा इम्तियाज, बाकी 5 को तमगा इम्तियाज। अवाम के लिए लोड शेडिंग के तमगे रह गए इस मुल्क में। जी बिल्कुल ठीक है, देखिए तमगों के नाम ही बदलने की ज़रूरत है ना।
कि तवानाई वालों को जो है आप वो तमगा लोड शेडिंग दें, तमगा अंधेर दें और इन सबको तमगा अंधेर नगरी दें। यह है असल तमगा जो हमारी पूरी एलीट को होना चाहिए। इन सब के सीनों पे तमगा अंधेर नगरी होना चाहिए। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, इस वक्त सोलर सिस्टम 6,500-7 हज़ार मेगावाट ऑन ग्रिड बिजली पैदा करके दे रहे हैं, और फिर ओवरऑल देखा जाए वो डायरेक्ट जो खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं दिन के वक्त में वो 12,000 मेगावाट तक जाता है। हुकूमत ने इस निज़ाम को भी संजीदगी से नहीं लिया। अगर ये 6,500-7 हज़ार जो रिवर्स होकर भी जा रहा है ये भी ना मुयस्सर होता तो फिर ये लोड शेडिंग की क्या हालत होती। शायद दिन में 2-4 घंटे बिजली मुयस्सर होती। अब क्या कहा जाए कि इस्लाहात की कोई अलिफ स्वाद लाम अलिफ ला कोई इस्लाहात के स्पेलिंग पता है, सिस्टम को स्ट्रक्चर करने का कुछ पता है? मुश्किल और बोल्ड फैसले करने हैं जो कि हुकूमतें नहीं करती, और ये बार बार ये चीज़ दोहराई जाती है। पाकिस्तानियों के साथ ये सबसे बड़ा जुल्म है कि जो बिजली की कीमत फी यूनिट जो दस्तयाब है वो अगर आप देखें इस खित्ते में रीजन में सबसे महंगी है। बल्कि अगर आपका बैनुल अक़वामी भी आप उसका तकाबली जायज़ा करें तो बिजली पाकिस्तान में बहुत महंगे दामों पर बेची जाती है, लेकिन उसके साथ ये है कि वो मिलती भी नहीं है, दस्तयाब भी नहीं होती, और लाइन लॉसेस भी उसी तरह है। और ये जो पूरा सिस्टम है एनर्जी की ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये इंतहाई जिसे कहते हैं नाकिस है। और ये तो अभी एक्सपोज हो गया, जो भी आपने कहा एक झटका लगता है तो सामने आ जाती सारी बात, तो इस बार फिर से ये एक्सपोज हुआ है। और इसके लिए मुतअद्दिद बार जो है हर हुकूमत दावे करती है कि जी हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ठीक कर देंगे, इस्लाहात लाएंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। और यही अब इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर आपकी एनर्जी सप्लाई का ये हाल है तो आपके मुल्क में तरक्की कैसे होगी, आपकी मईशत का पहिया कैसे आगे चलेगा। बैरून मुल्क सरमायाकारी के लिए जो इतनी कोशिश की जा रही है, कौन सरमायाकारी यहाँ पे आगे करेगा अगर बिजली नहीं मिलती यहाँ पर, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर क्यों यहाँ पे पैसे लगाएगा जब उसको महंगी बिजली जो कि मिलती भी नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा संगीन चैलेंज है और ये डंग टपाओ पॉलिसीज के साथ नहीं हो सकता। इसके लिए और आयशा एक फाइनल इसमें पॉइंट ये है कि इसके ऊपर एक मल्टी पार्टी कंसेंसस भी चाहिए। ये एक हुकूमत एक पार्टी के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि जो भी ऑपोजिशन होगी पार्टी। रज़ा रूमी साहब, बट मेरा इतराज है, अगर कंसेंसस हो तो इस मुल्क में कभी भी कायम किया जा सकता है अगर विल हो। शहजाद चौधरी साहब, हुकूमत कह रही है कि लोड शेडिंग की वजह आलमी हालात हैं, मगर लाइन लॉसेस, बिजली चोरी, दहाइयों पुराने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, और फिर अगर सोलर जैसी एक फैसिलिटी एक ऑल्टरनेटिव मौजूद था उसको संजीदगी से ना लेना, तो हम दहाइयों से अपने मसाइल जिनको जानते हैं कि हल करना जरूरी है उन्हें हल क्यों नहीं कर पाते? आयशा, हम आमतौर पे पढ़ते हैं जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। कितना आसान है कि इसके अंदर हर चीज लपेट के वापस साइड कर दी जाए। ये जो जुर्म ज़ईफ़ी है या जो ज़ईफ़ी का जो जुर्म है, ये कैसे पैदा होता है? मैं बताता हूँ आपको कैसे पैदा होता है। ये IPPs के साथ पैदा होता है, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के साथ। किसी ने कहा कि यार ये दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा एक ये क्राइसिस आ गया एनर्जी का, तो वो जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे IPPs के साथ, अब वक्त है कि उसको फोर्स मजोर, वो होता है गैर मामूली हालात के अंदर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लेके चल सकते, इसलिए हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। यानी वो जो चीजें हमने तुमसे वादे किए थे अब हम पूरे नहीं कर सकते, हमारी बहुत दिगरगू हालत है। किसी ने तो आगे से जवाब किसी ने दिया, उसने कहा कि यार ये लोग जो हुकूमत है अपने साथ कैसे फोर्स मजोर कर सकती है? यानी ये सारे IPP से नहीं किए, अगर ये फोर्स मजोर अप्लाई करेंगे तो अपने ही चीजों के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि फर्नेस ऑयल नहीं चलाएंगे क्योंकि ये खराब करता है, तो हम आपको खुद LNG मंगवा के दिया करेंगे, जिम्मेदारी हमारी है। किसके पैसे? हमारे, इंपोर्ट उधर से चल किसके रहे हैं? इनकी IPPs। क्या वजह है कि वो कहते हैं कि सोलर नहीं चलेगा? क्या कहते हैं कि विंड मिल के फार्म लग गए हैं लेकिन उनको हम कभी ग्रिड में नहीं शामिल करेंगे? क्या वजह है कि कोल इतना लेट होके वापस हमारे सिस्टम में आ रहा है? इसलिए ये जो बिजली IPPs की है इसको इस्तेमाल करना है। अब थोड़ा सा जरा पिछले साल 2 साल की जरा एफर्ट देख लीजिए कि हमारी जो ग्रिड की बिजली है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बिजली असल में ग्रिड की नहीं है। ये जो हुकूमत बैठी है ये इनकी है, ये पार्लियामेंटेरियंस की है, ये पॉलिटिशियंस की है, ये इनकी IPPs है। किसी ना फोर्स मजोर लगेगा ना कुछ लगेगा। और क्या करते हैं कि बर्फ गिरती है तो बेचारे पाकिस्तान के गरीबों पर। इसलिए ये वजह है आपकी, कभी इसका मामला दुरुस्त नहीं हो सकता
जिस दीवार की पहली ईंट टेढ़ी लगी है वो दीवार ऊपर तक पलक तक टेढ़ी चलती चली जाएगी। और 46,500 की कैपेसिटी के बावजूद हमारे पास 13,000 बमुश्किल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर साहब, जबकि हम कैपेसिटी पेमेंट्स भी 1900 अरब रुपए की दे रहे हैं इस पूरी सूरत हाल में। अब सवाल यह है कि 2006 तक कोई मामला ही नहीं था सर्कुलर डेट का, और अब पावर सेक्टर 2 खरब रुपए पर खड़ा है और मजमूई तौर पर एनर्जी सेक्टर 5 खरब रुपए पर खड़ा है। 20 साल में जो पॉलिसीज रही हैं, जो कि हमने मुतादिद बार सुना है कि उनको दुरुस्त करने की, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, इस्लाहात हो रही हैं, उसके बावजूद हम उन इस्लाहात के साथ आज यहां खड़े हैं। फिर किस पे डालें जिम्मेदारी? ये आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया आयशा, जब आप कह रही हैं कि 41,000 मेगावाट हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है और हम उसके अंदर से बड़ी मुश्किल से 15,500 निकाल रहे हैं, तो वाज़ेह हो गया ना कि ये मसला ना तो अवेलेबिलिटी का है, ना वो किसी और चीज़ का है। ये मसला सिर्फ उस निज़ाम का है जिसने हमें इतनी बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, हमारी इकॉनमी को इतनी बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है कि हमारे पास बिल्कुल भी रूम टू मनूवर नहीं रहा। देखें, जंग में बड़ी मीम्स बनती हैं ना, लेकिन इस जंग के अंदर मेरी एक पसंदीदा मीम जो है वो नॉर्थ कोरियन लीडर किम योंग से मुतालिक थी, जो अपने एक साथी को कह रहे हैं कि मेरा दिल तो बहुत करता है मैं अमेरिका से जंग करूं, लेकिन फिर मैं डरता हूं कि जंग मेरी और अमेरिका की होगी और महंगाई पाकिस्तान में बढ़ जाएगी। तो इस कदर हमने एक्सपोज कर दिया है। तो मेरी तो बड़ी दुआ है, देखिए मैं सारी तकनीकी बारीकियाँ उनके ऊपर बहुत बात होगी, इस सारी चीज़ की, इसके स्ट्रक्चर पर भी बात होगी। मैं सिर्फ एक दुआ करता हूँ जी, पाकिस्तान जल्दी से ये दुनिया का मुस्तकबिल सिक्योर करे, जो बेहतरीन काम पिछले कई हफ्तों से जारी है पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से, उसको जल्दी से समेटे, और जब दुनिया का मुस्तकबिल सिक्योर हो जाए तो पाकिस्तान वापस आएँ, क्योंकि असल जंग जो उनको लड़नी है ना वो पाकिस्तान में है। और एक दफ़ा वो जंग लड़ना शुरू करेंगे यहाँ पे तो शायद उनको एहसास हो कि ये उससे कम पेचीदा जंग नहीं है जो कि इसराइल और जो ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ी जा रही है, लेकिन ये उनका रियल चैलेंज है। आई होप कि वो जल्दी से फारिग होएं, अपना वक्त निकालें और इस जंग पर तवज्जो दें, क्योंकि इस वक्त जिस हालत हो में गया है जी, इसको कंक्लूड करते हैं कि हमारी जंग हमारी दाखिली पॉलिसीज हैं और यही हमारी एनर्जी पॉलिसी की नाकामी है। करता कोई भी नहीं है, क्योंकि कर ही नहीं सकते, निज़ाम में बैठे लोग खुद इस पूरी सूरत हाल के बेनिफिशरी हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।